तो मजा ही आ गया देवांश। और वो और मुझे बस नहीं, सभी को मजा आ गया। हाँ, वो लोग कितने बेवकूफ थे ना, उन लोगों ने आखिरी में उस मुर्गी को काटा और उसके अंदर अंडे तोड़ने लगे। पर ये सब लोग कौन है? अरे मीठी, नैन्सी, अनुनय, अरे शोभ, हर्षिता, गौरी, आ जाओ कहानी सुनते हैं। अरे भैया, आज तो कहानी सुनकर बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आ गया, लेकिन मन नहीं भरा। चलो मास्टर जी को बुलाकर एक और कहानी सुनते हैं। तो बुलाए। हाँ, 1 2 3 मास्टर जी। लगता है मास्टर जी ने सुना नहीं, एक और बार बुलाते हैं। 1 2 3 मास्टर जी। अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बहरा हूँ क्या मैं? बताओ। मास्टर जी कहानी सुनाइए ना। कहानी सुननी है? मैंने सोचा पढ़ने के लिए क्यों बुलाओगे आप लोग हैं? सुना दीजिए ना मास्टर जी कहानी। सुनाता हूँ। उसके पहले आप लोग एक लोकगीत सुनाएंगे। हाँ, लोकगीत, और साथ में लोक नृत्य भी करेंगे। हाँ, तो फिर कौन सुनाएगा लोकगीत? सुनाओ। अगला लोकगीत मैं सुनाऊंगा मास्टर जी। हाँ, शुरू हो जाओ। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, वैसे दुल्हन जग दुलारी, जाओ तन मन से बलिहारी। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, वैसे दुल्हन जग दुलारी, जाओ तन मन से बलिहारी। शोभ वर्गी ना जाए धनुष बाण की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। भाई वाह, आहा, क्या अद्भुत है, क्या आनंद है। ताली तो बजा दो। अब सुनाइए ना मास्टर जी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाता हूँ। आज आपको मैं सुनाऊंगा लोक कथा। वो क्या होती है मास्टर जी? लोक कथा होती है हमारे पूर्वजों द्वारा हमें सुनाई गई पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां होती हैं। और ये हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा। हाँ, तो चलो चलते हैं लोक कथा की ओर। किसी समय की बात है, एक गांव में एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी दो बीबी थी। एक थी लागी। जरा एक गिलास दूध ला दो। अरे लाती हूँ, जरा सब्र तो कीजिए। जो उसकी पसंदीदा थी। और दूसरी थी अलागी। जरा खाना लगा दो। अभी लाई, कभी ठीक से बात नहीं करते। जिसे दूर कर दिया गया हो। और उन दोनों की एक बेटी भी थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये तो कुछ करती ही नहीं है। मुझे तो रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। मुझे भी रहने का कोई शौक नहीं है। बड़ा ही घमंड है ना तुम्हें अपनी
बड़ी बीवी के बार बार कहने और लड़ाई झगड़ा करने पर जमींदार ने अपनी छोटी बीवी अलागी को घर के पिछवाड़े में एक कुटिया बनवा दी। वो अपनी बेटी जिसका नाम चंपावती था उसके साथ वहां गरीबी में जीवन यापन करने लगी। एक दिन चंपावती की पिता ने चंपावती को आदेश दिया। चंपावती, ओ बेटा चंपावती, जी पिताजी। बेटा आज खेत पर जाओ और खेत की रखवाली करो। जी। वह हर रोज जाती, एक ऊंचे स्थान पर बैठती और खेत की रखवाली किया करती और इसी प्रकार करते हुए कई दिन गुजर गए। और एक दिन चंपावती एक ऊंचे स्थान पर गई और उसने वहां जाकर गाना गाना शुरू कर दिया। जाओ रे बटेरो जाओ, धान मेरी मत खाओ। जाओ रे बटेरो जाओ, धान मेरी मत खाओ। धान के बदले मुझे चावल खिलाऊंगी, धान के बदले मुझे चावल खिलाऊं। पर अभी न मुझे सताओ, पर अभी न मुझे सताओ। हुर से, हुर से, हुर से, हुर 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 से, हुर से, हुर से। मैं तो धान भी खाऊंगा और भुने चावल भी, और चंपावती से शादी करके उसे अपने घर भी ले जाऊंगा। कौन है? कौन है? माँ, पिताजी। हैरान परेशान चंपावती जब शाम को घर गई तो उसने अपनी सारी बात माँ और पिताजी को बताई। माँ, पिताजी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? माँ, पिताजी, क्या हुआ बेटा? मैं खेत गई हुई थी, वहाँ से अजीब अजीब से आवाजें आ रही थी। कैसी आवाजें आ रही थी? मैं तो धान भी खाऊंगा और चावल भी, और तुझसे शादी भी करूंगा और तुझे अपने घर भी ले जाऊंगा। तूने देखा नहीं वहाँ कोई था? मैंने देखा था, वहाँ कोई नहीं था। अरे तुम्हें चलना होगा खेत पर, देखना कौन हमारी बेटी चंपावती को परेशान कर रहा है। अरे रामो, हल्को, हरिया, सब आओ। आया आया जमींदार जी। आया, आया। क्या बात है जमींदार जी? अरे हमें खेत चलना होगा, कोई चंपावती को परेशान कर रहा है। चलो देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। अरे बेटी चंपावती, तुम कौन सा गीत गा रही थी उस दिन? वो गीत फिर से गाना। जी पिताजी। जाओ रे बटेरो जाओ, धान मेरी मत खाओ। जाओ रे बटेरो जाओ, धान मेरी मत खाओ। धान के बदले भुने चावल खिलाऊंगी, धान के बदले भुने चावल खिलाऊं। पर अभी न मुझे सताओ, पर अभी न मुझे सताओ। हुर 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 से, हुर से, हुर से, हुर 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 से, हुर से, हुर से। लगता है तुम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं तो धान भी खाऊंगा और भुने चावल भी, और चंपावती से शादी करके उसे अपने घर भी ले जाऊंगा। कौन है? जो भी हो सामने आओ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चंपावती से उसकी शादी अवश्य करवा दूंगा। सामने आओ। अरे बच्चा मुझ लिया है तो आप घबरा रहे हैं। अरे क्यों? मैं कहाँ नजर आ रहा हूँ? तुम ही है वो? अरे तुम पूरा करो। तुम ही हो जो मेरी बेटी की शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं ही वो अजगर। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चंपावती को पसंद करता हूँ। पसंद करते हो? हाँ, ये तो अच्छा हुआ। लागी भी नापसंद करती है चंपावती को।
अगर मैं इसकी शादी चंपावती से करवा दूंगा तो झंझट मिटेगी और लागी मेरी खुश हो जाएगी। चलो अच्छा है। सुनिए, मैं अपनी बेटी चंपावती की तुमसे शादी करने तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मैं अपने घर में आमंत्रित करता हूँ। मेरे घर आओ और मेरा आमंत्रण स्वीकार करो। मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। अब मैं चलता हूँ। जी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम अपनी बेटी की शादी अजगर से करवा लें? क्यों नहीं करवा सकते? पिताजी, मैं भी उस अजगर से शादी नहीं करूंगी। बेटी तुम्हें वो पसंद करता है। लेकिन पिताजी, वो एक जानवर है। जानवर है? चलो इसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है? लेकिन लागी के कहने और सलाह देने पर चंपावती की शादी अजगर से करवा दी गई। अजगर की लागी लगन, चंपा से होगा सगुन। अजगर की लागी लगन, चंपा से होगा सगुन। होगा सगुन, होगा सगुन, होगा सगुन, हाँ होगा सगुन। अजगर की लागी लगन, चंपा से होगा सगुन। हे प्रभु, उस अजगर से मेरी बेटी की रक्षा करना। यह सोचकर लागी बहुत ही खुश हो रही थी। आज तो वो अजगर उस चंपावती को निगल ही जाएगा। अब आएगा मजा। हाँ। अलागी पनई में घबराए, अलागी मन ही में घबराए। अजगर मोड़ी को खाने जाए। अजगर मोड़ी को खाने जाए। पड़ जाए न कोनो विघन, पड़ जाए न कोनो विघन। चंपा से होगा सगुन। अजगर की लागी लगन, चंपा से होगा सगुन। उसके बाद चंपावती और अजगर को एक साथ एक कमरे में अकेले रखा गया। पाँव में बांधे पैजनियाँ रे, पाँव में बांधी पैजनियाँ रे। कमर में करधनियाँ रे, कमर में करधनियाँ रे। गले बांध गयो मुतियन को हार। गले बांध गयो मुतियन को हार। चंपा से होगा सगुन। अजगर की लागी लगन, चंपा से होगा सगुन। दूसरे दिन सुबह चंपावती की माँ घबराई हुई चंपावती के कमरे में पहुंची। चंपावती, बेटी चंपावती, चंपावती, बेटी चंपावती, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कहने, अजय सुनते हो? चंपावती के पिताजी। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे घर में आग लग गई हो? अरे देखो ना। ये कहने, ये कहाँ से आए? शायद वो अजगर लेकर गया है। हाँ, शायद उस अजगर ने ही दिए हैं। ये कहने उस अजगर ने दिए हैं। अरे अच्छा तो है, हमारी बेटी को सोने चांदी से लाद गया वो। जीती रहे बेटी। चंपावती की शादी अजगर से हुई तो उसे इतने सारे गहने मिले। अब तो मैं भी अपनी बेटी की शादी अजगर से ही कराऊंगी। अजय सुनते हो? सुनाइए सुनाइए। जी, हमें भी अपनी बेटी की शादी अजगर से करनी है। अजगर से? हाँ, एक और अजगर ढूंढना पड़ेगा। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी बेटी की शादी अजगर से करनी है, मतलब करनी है बस। लागी, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। एक अजगर फिर ढूंढना पड़ेगा। अरे रामो, कलवा, चंपूलाल, हटिया, इधर आओ। अरे आया कबीरदार जी। अरे हम सबको जंगल चलना है, एक चीज ढूंढनी है। सोना, चांदी, हीरा, मोती। क्या सुनो?
अजगर। अजगर? हाँ, अजगर ढूंढना है और तुम सब अगर जो ढूंढोगे तो दो दो अशर्फी भी हम तुम सबको देंगे। बोलो मंजूर है? हाँ, हाँ, चलो, चलो। मोटा ताजा अजगर ढूंढो रे अजगर ढूंढो अजगर मोटा ताजा अजगर सरपट दौड़े लप लपेटे झटपट दौड़े अजगर सरपट दौड़े लप लपेटे झटपट दौड़े अजगर ढूंढो रे अजगर ढूंढो अजगर मोटा ताजा अजगर नहीं मिला। देखो जल्दी से अजगर को ढूंढो, मैं तुम दोनों को और सबको दो दो अशर्फी भी दूंगा। चलो। अरे ढूंढो रे अजगर ढूंढो मोटा ताजा अजगर ढूंढो रे अजगर मोटा ताजा अजगर यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो जल्दी ढूंढो अजगर ओ ओ यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो जल्दी ढूंढो अजगर मोटा ताजा अजगर रुक जाओ। हाँ हाँ यही वो जंगल है। हाँ जमींदार जी, वो झाड़ियों के पीछे अजगर सो रहा है। सो रहा है? हाँ हाँ, उसको उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ सबको यार, तुम सबसे बहादुर हो, तुम आगे लगो। हल्कू तुम उसके पीछे लगो। रामू तुम उसके पीछे। और तुम यहाँ आ जाओ। एक मिनट। चंपूलाल बोला अजगर को। बोलो अजगर महाराज की जय। आगे अजगर। नहीं आया। एक मिनट। फिर से लगा आवाज। बोलिए अजगर महाराज की जय। आगे आगे। बोलो। किसने याद किया मुझे? मैंने याद किया। मैं यहीं पास के गांव का जमींदार खूबचंद। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने को चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी है शादी? उससे भला मेरा क्या फायदा? अरे आपको बहुत ज्यादा फायदा है। इतना बड़ा भवन मिलेगा, सोने चांदी के आभूषण मिलेंगे, अच्छे अच्छे खाने के लिए व्यंजन मिलेंगे। बात तो इसकी ठीक है। इस जंगल में रह रहकर मैं भी परेशान हो चुका हूँ। यदि मैंने इसकी बेटी से शादी कर ली तो ये मेरी सारी परेशानियां दूर कर देगा। सुनो जमींदार, जी जी जी। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने तैयार हूँ। तैयार है अजगर? बोलो अजगर महाराज की जय। चलिए अजगर महाराज। ला 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 बस फिर क्या था, फिर लागी की बेटी की शादी भी अजगर से करवा दी गई और उन्हें भी वैसे ही जैसे चंपावती को एक कमरे में अजगर के साथ रखा गया था, वैसे ही उसे भी एक कमरे में अजगर के साथ रखा गया। लागी के मन में लड्डू फूटा लागी के मन में लड्डू फूटा लालच मन में छाया लागी के मन में लड्डू फूटा लालच मन में छाया चाहत ही मिल जाए उसको अजगर की वो माया चाहत ही मिल जाए उसको अजगर की वो माया लागी के मन में लड्डू फूटा लेकिन अब की बार बात बिल्कुल अलग थी। रागी सोने की बजाय कमरे में बाहर बैठी रही, लेकिन अजगर ने उसकी बेटी को पैरों की तरफ से निकलना शुरू कर दिया। मेरे पैरों में गुदगुदी हो रही है। पैरों में गुदगुदी हो रही है? अरे मेरी बेटी, मेरे दामाद जी तो तुम्हें पायल पहना रहे होंगे। अरे चिंता मत कर प्यारी बिटिया पहना रहे वो पायल चिंता मत कर प्यारी बिटिया पहना रहे वो पायल लागी के मन में लड्डू फूटा माँ, मेरी कमर में भी गुदगुदी हो रही है। कमर में गुदगुदी हो रही है? अरे मेरी बेटी, मेरे दामाद जी तो तुम्हें कमरबंद पहना रहे होंगे। अरे चिंता मत कर प्यारी बिटिया पहना रहे वो गर्दन
कमरे में अकेली है बेटी अजगर के साथ। ये कभी मेरी बेटी का भला ही नहीं चाहेंगे। आप चुप रहिए, चुप। अरे चिंता मत कर प्यारी बिटिया, पहना है वो सोने की माला। चिंता मत कर प्यारी बिटिया, पहना है वो सोने की माला। लागी के मन में लड्डू फूटा, लागी के मन में लड्डू फूटा। लालच मन में छाया, चांद नहीं मिल जाए उसको अजगर की वो माया। और उसके बाद लागी की बेटी को अजगर पूरा निकल गया। लागी अगले दिन जब सुबह उस कमरे में पहुंची तो उसने उसकी बेटी कहीं दिखाई ही नहीं दी और वो समझ गई कि अजगर उसकी बेटी को निगल गया है। बिटिया के जाने का दुख ना समाए, दुख ना समाए। बिटिया चढ़ गई है लालच की भेंट रे। लालच ने मेरी जान रे, लालच ने मेरी जान रे। मिल गई संतुष्टि, निकल गया आज हमारी बेटी को। मेरी लालच ने मेरी बेटी को निगल लिया। इतनी अभागी हूं मैं। लेकिन ये सब उस चंपावती और उसकी मां लागी की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मेरी बेटी आज मेरे साथ नहीं है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी। अलागी! और उसके बाद तो लागी और उसके पति को चंपावती और उसकी मां अलागी से जैसे नफरत सी हो गई और वो दोनों उनसे पीछा छुड़ाने के रास्ते ढूंढने लगे। और वे दोनों चंपावती और उसकी मां को जबरन घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए और बेहोश करके उन्हें मारने वाले ही थे। अरे दोस्तों, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। अजगर! अजगर! नहीं, हाँ, नहीं, अजगर! उसके बाद बेहोश माँ बेटी को अजगर अपने साथ जंगल ले गया और अपने आप को अगले दिन जब वो उठी तो अपने आप को अलग जगह पर पाकर वो दोनों घबरा गई। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया। आप कौन हैं? मैं वही अजगर हूँ जिसने तुम्हें उस रात को सोने के आभूषणों से सजाया था। चंपावती, हाँ माँ, ये तो वही है। प्रणाम करो बेटी। लेकिन वास्तव में आप हैं कौन? दरअसल मैं अजगर नहीं, एक देवता हूँ। मैं लोगों की अच्छाइयों को देखकर उन्हें चुन लेता हूँ। और वही अच्छाई मैंने तुम्हारे अंदर देखी चंपावती, इसलिए मैंने तुमसे विवाह करने का निर्णय किया। और फिर वे तीनों जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। लंबो, कौन है? इधर। अरे मास्टर जी। हाँ, आ जाओ। हाँ, हाँ, चलो। चलिए मास्टर जी। क्या भाई, मजा आ गया ना? तालियां, तालियां। मास्टर जी एक और कहानी सुनाइएगा। लोक कथा। आपको जो लेकिन उसके पहले क्या, एक गीत। पहले लोकगीत था, अब गीत। ठीक है, ठीक है मास्टर। ठीक है, तो इस बार कौन गाएगा? सब गाओ। चलो चलो, शुरू हो जाओ। सिरबाने मुकुट खेले मोरे
कहानी सुनाएंगे, आधुनिक युग की आधुनिक कहानी। आधुनिक कहानी? हाँ, आधुनिक युग मतलब वर्तमान की कहानी, वर्तमान काल की कहानी। तो चलो हम चलते हैं आधुनिक युग की तरफ। जी माताजी। चलिए। अभी मेरे मन में अपने दरवाजे की कोई अलग पहचान नहीं बनी थी, पर होगा कौन? इतनी जल्दी लोगों को पता कैसे चल गया मैं इस मकान में आ गया हूँ? खैर जैसे भी चला हो, मुझे तो खुशी ही हो रही थी यह सोचकर कि अगर इस घर का कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो इतना तो तय ही है कि आने वाला ऐसे मेरा ही घर समझ रहा है। इस बार दरवाजा भटभटाने की आवाज थी, जो इतनी तेज थी कि मैं लगभग हड़बड़ा गई। अब कोई शंका नहीं रही और मैं सीधा दरवाजे की ओर लपका। और रामू कैसे हो? रामू? रामू कौन है? अरे अब ज्यादातर फिल्मों में नौकरों के नाम रामू ही तो हुआ करते हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारा नाम भी रामू ही होगा। अरे मैं नौकर नहीं हूँ, इस घर का मालिक हूँ, अनिरुद्ध जोशी। अभी शिफ्ट हुआ हूँ इसलिए मेरी ऐसी हालत है। मालिक? मगर इस घर के मालिक तो कृष्णकांत चौबे जी है, मैं उन्हीं से मिलने उज्जैन से आया हूँ। अरे वो अब यहाँ नहीं रहते। तो कहाँ गए? मुरैना चले गए वो। मुरैना चले गए। अच्छा, मुरैना जाने के लिए ट्रेन रूट कौन सा है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बस रूट कौन सा है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। अच्छा अच्छा। आपको कहाँ जाना है? अरे जाना वाना मुझे कहीं नहीं है, मेरी बस में थोड़ा टाइम था तो मैं टाइम पास कर रहा था। आपको क्षमा करिएगा, आपको ना आगे परेशान। नमस्कार। खैर छोड़। हाँ, कल शाम जब मैं यहाँ आया तब घर में लाइट नहीं थी। बताओ। 3 में से 2 कमरों में तो नंगे वायर लटक रहे थे। ना होल्डर ना शेड। पहले जो भी यहाँ रहते होंगे अंधेरे में तो रहते नहीं होंगे, फिर इस घर की हालत ऐसी कैसे हो गई जैसे इस घर को किसी ने पूरी तरह लूट खसोट के छोड़ दिया गया हो। पर पहले तो लगा कि पूरा घर हमारे आने के विरोध में ही अंधेरे में गर्क पड़ा है, लेकिन ये सच हो तो भी मैं वापस तो जा नहीं सकता था। लेकिन एक तरीके से ये मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे अपने घर की शक्ल बनाने की पूरी सुविधा मिल गई। मैं सामान की जगह तय करता रहा और सामान लगाता रहा। मेरी सारी कोशिश इसलिए थी कि मेरा सामान लग जाने पर जो घर की शक्ल सूरत बने वह कुछ अपनी और परिचित लगे। सुबह की रोशनी में फिर चीजों वाले कमरे में कुछ अपनापन सा आ गया था। पहली बार मकान देखने आया, सबका बाहर धकेलने वाला खालीपन और बेगानापन अब लगभग गायब ही था। उस समय मोहल्ले में आते ही मैंने मकानों के चेहरे देखने की गौर से कोशिश की थी, पर एक अजीब सी निराशा हुई थी ये देखकर कि यहाँ सारे मकानों के चेहरे 2 ही तरीके के थे, जैसे 2 सांसों में ढाल कर खड़े कर दिए गए। फिर भी मैंने अपने आप को दिलासा दिया था ये सोचकर कि चेहरे भले ही एक से हो लेकिन इनका अंतरंग जरूर भिन्न होगा। जब 2 बंदे एक समान नहीं हो सकती तो कई चेहरे एक से कैसे हो सकते हैं? क्या ये एक से चेहरे वाले मकान भीतर रहने वालों की अलग पहचान मिटा सकते हैं? कमरे में लौटकर मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। यहाँ मकान कितने पास पास है। इंदौर वाले मकान जैसा खुलापन यहाँ नहीं,
जो भीतर के तनाव को सोख ले। रूम से भी कम जगह में अधिक से अधिक मकान बना दिए गए। आड़े खड़े किसी भी तरह बने हुए मकानों को देखकर यही लगता है कि इन मकानों को यहाँ जैसे तैसे ठूंस दिया गया हो। भीतर फिर वही उखड़ापन भरने लगा। सुबह सुबह क्यों वहाँ पड़ा ये? दिन में भी तो किसी समय आ सकता था। अच्छा भला अपने घर में बैठ के चाय पी रहा था। बेमतलब आकर मुझे परेशान कर। अरे सुनो, हाँ। कब से बुला रही हूँ? कौन आया था? अरे मुझे क्या मालूम, कृष्णकांत जी को पूछ रहा था। तो तुमने उन्हें बता दिया कि वो अब यहाँ नहीं रहते, मुरैना चले गए हैं। हाँ भाई बता दिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहते, वो मुरैना चले गए। सिर्फ मुरैना से वो उनको कैसे पूछ सकता है? फिर तो वो उज्जैन से आए थे। उफ, बेचारे को कितनी निराशा हुई होगी। इस बात की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि मेरी निराशा से तो उसकी निराशा ज्यादा बड़ी थी। ये सोचकर मुझे तसल्ली सी हुई। अगर कृष्णकांत जी यहाँ होते तो वो यहाँ बैठकर चाय पीता और कुछ खाता वाता। अरे सुनो, हाँ। जरा वो अलमारी तीसरे कमरे में रख दो ना। पर क्यों? दूसरे कमरे में ही पड़ी रहने दो ना। चीजें एक बार जगह पर लगाकर बार बार इधर से उधर खिसकाते रहो, ये भी कोई बात हुई? बड़ी मुश्किल से तो चीजों को उनकी खास जगह पर स्थिर करके हमने अपने घर की एक पहचान बनाई थी। कहिए। अरे दूर हटो। अरे आप कौन हैं? अरे मैं श्रीवास्तव हूँ, यही नीचे रहता, यहाँ नहीं, थोड़े नीचे। अच्छा। मैं सोचा कि आप लोग आए हैं तो आपसे मिला और ये भी पूछा कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। अरे 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 श्रीवास्तव जी आराम से आराम से। भूख लगी तो नहीं? नहीं। हाँ बैठिए। वैसे आप कहाँ से आए? जी मैं इंदौर से आया हूँ और रेडियो में नौकरी करता हूँ। चलिए अच्छा है, बड़े समय से ये मकान खाली पड़ा था, अब आप लोगों के आ जाने से बस्ती हो जाएगी। जी किसी का आना तो अच्छा ही होता है। ये भी ठीक कहा आपने। एक बात बताऊं, आपसे पहले यहाँ पर कृष्णकांत चौबे जी रहा करते थे, बड़े ही सज्जन इंसान थे। के पिताजी करीब 2-2.5 साल तक बीमार रहे थे। अच्छा। वो एक कमरे में कोने में पड़े रहते थे। आप लोगों की खटिया यहाँ है, उनकी यहाँ हुआ करती थी। बेचारे और दुख की ये बात भी है कि यहाँ मरे भी थे। मैं अक्सर उन्हीं के पास बैठा रहा करता था और आज जब यहाँ आया हूँ तो उनकी याद फिर से आ गई। श्रीवास्तव जी रोइए मत, अब वो मर गए। अब आप अपने आराम से। माफ कीजिए, तो मैं कहा था कि वो यहीं मरे। हाँ, अब आप ही तो बताइए कि 2-2.5 साल तक इंसान बिस्तर पर पड़ा करे तो क्या करे, पढ़े तो कितना और सोचे तो कितना है। बिल्कुल सही। बड़ी तकलीफ झेली उन्होंने। मेरे भीतर फिर वही उगड़ापन भरने लगा। और करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इसलिए मैंने बात बदलने के इरादे से पूछा, अब ये श्रीवास्तव जी कहाँ घूम रहे हैं? अरे आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे चाय कॉफी तो कुछ नहीं, आप तो कुछ सवालों का जवाब दीजिए। बताइए, पहला सवाल ये है कि आपके माता पिता कहाँ हैं? बड़े भाई के पास रहते हैं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई 2 बहन। सभी भाई आपसे बड़े हैं या कुछ छोटे भी? मुझे लगा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। और मैंने आगे आने वाले प्रश्न को खत्म कर देना चाहा और कहा, एक भाई बड़ा है, कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता है, एक भाई छोटा है, आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा है और एक बहन की शादी हुई और सबसे छोटी वाली बीए में है। हाँ, बड़ा लंबा और पढ़ा लिखा परिवार है आपका। जी वो तो भगवान की कृपा है। लेकिन मेरा परिवार भी कुछ कम पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा। मेरे 2 भाई हैं, जिनमें से एक देवास में कलेक्टर और दूसरा भोपाल में वकील है। अरे वाह। और मेरे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे? अरे माफ कीजिएगा, बड़े बड़े बच्चे भी हैं। अच्छा। एक वेटरनरी विभाग में है और दूसरा सीएम है। अरे ऐसी है? हाँ। दरअसल यहाँ सीएम का मतलब कॉर्पोरेट मैनेजर से था। अंकल जी, कॉर्पोरेट मैनेजर? हाँ, वही जो मैंने कहा। माफी चाहूंगा, जबान फिर फिसल गई। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं फिसल रही है आपकी? कुछ कहा? नहीं मैंने क्या कहा? तो मैं कहा था कि आपका लड़का सीएम है, अरे मतलब कॉर्पोरेट मैनेजर है। हाँ, और मेरी 3 लड़कियां भी हैं, अच्छा। जिनमें से तीनों के विवाह हो गए हैं। अरे वाह। अभी कुछ महीने पहले ही रिटायर्ड हुआ और रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों पहले अपनी आखिरी सबसे छोटी बेटी का विवाह भी कर दिया। अरे वाह। कृष्णकांत जी ने बड़ी मदद की थी। अच्छा, छोड़िए, अब आप आ गए हैं तो अच्छा ही है। कृष्णकांत जी के चले जाने का अफसोस मेरा आना अच्छा बताते हुए भी मैं बार बार व्यक्त कर रहे थे, जैसे उनके चले जाने का कारण मैं ही हूँ। अच्छा, तो अब मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल। और हाँ, रुकिए,
अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कहाँ आना है, वहाँ आना है नीचे। शाबाश। जी, मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे सुनो, हाँ। कौन है? अरे श्रीवास्तव साहब थे, पड़ोसी धर्म निभाने आए थे। चलो, पड़ोसी तो ठीक ठाक ही मालूम होते, बेचारे अपनी तरफ से परिचय करने आए। मुझे लगातार लग रहा था कि वे हमारी चिंता के भाव से उतने परेशान नहीं थे कि जितना वे कृष्णकांत जी के चले जाने के दुख से थे। उनके चले जाने के दुख के सामने मेरे आने का सुख तो किसी बिसात में नहीं था। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी, अरे लगता है इस खाली पड़े हुए मकान में कोई रहने आ गया है। चलो अच्छा ही है, पूरे मोहल्ले में तो अखबार देता ही हूँ, यहाँ भी दे दिया करूँगा। चलो जाकर देखते हैं। जी नमस्ते। जी अखबार वाला, आप अखबार लेंगे? कौन कौन से अखबार है तुम्हारे? जी हमारे पास गल्ला का हल्ला, घंटाघर टाइम्स, फुटेरा रात तक, सिविल कार्ड, बुंदेली गप्पे। कौन सा लेंगे भाई आप? सिविल कार्ड। जी ये लीजिए सर। ये वाला कृष्णकांत जी पढ़ा करते थे। दूसरा दो यार। जी आप ये वाला लीजिए। और ये उनके पिताजी बहुत पढ़ते थे। अरे दूसरा दो यार। जी जी आप ये वाला लीजिए। और ये उनकी माता जी तो पूरा दिन पढ़ा करती थी। अरे दूसरा दो यार तुम। ये लो सर, ये वाला जी आप। ये वाला कोई नहीं पढ़ता था, ये आप ही पढ़ेंगे सर। हाँ, तो इसके कितने पैसे हुए? जी कृष्णकांत जी इतने अच्छे आदमी थे, पूरे महीने भर का एडवांस दे दिया करते थे। दे दो आप उस हिसाब से। एक काम करो जी, ये इस महीने के जी। और ये अगले महीने के एडवांस। तो कैसी लगी कहानी? तो तालियां। तो कुछ समझ में आया? देखा आप लोगों ने हमारी जिंदगी में कहानियों का कितना महत्व है। लेकिन ये कहानियां जाने कहाँ चली, ना कोई सुनता है और ना कोई अब सुनता है। तो आप सुनाएं और सुने। ठीक है भाई साहब, चलता हूँ अब मैं। बिल्कुल, नमस्ते। आते जाते खूबसूरत, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सुबह सुबह लक्ष्मी भी मिल गई और एक ग्राहक भी। आवारा सड़कों पर। लेकिन इतने से ही कैसे मुक्ति हो सकती थी? श्रीमान श्रीवास्तव अकेले ही थोड़ी ना हमारे पड़ोसी थे। आमने सामने अगल बगल ऊपर नीचे भरा पूरा पड़ोस था। मुझे श्रीमती बत्रा, श्रीमती सक्सेना, श्रीमती श्रीवास्तव, सबसे मेरी पत्नी की पहचान किसी न किसी बहाने हुई। अधिक शुभचिंतक और मिलनसार महिलाओं ने अपनी ओर से पहल की और घर आई। मुझे तो वैसे ही सिर्फ शुभचिंतकों से परेशानी होती है, इस पर नई जगह में शुभचिंतकों की उमड़ती भीड़ देख के मैं घबरा जाता हूँ। आवश्यकता न होने पर उनकी शुभचिंताओं को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है, ये मेरी समझ में कभी नहीं आता। तीसरे दिन 10 बजे श्रीमती श्रीवास्तव मेरे यहाँ आई। मैंने भीतर जाकर पत्नी को बैठक में भेज दिया। पत्नी ने नमस्कार से उनका स्वागत किया। रिटायर्ड पति की पत्नी श्रीमती श्रीवास्तव एक वयोवृद्ध महिला है। अरे नमस्कार भाई, मैंने कहा कि आप लोग आए हैं तो मिल तो आओ। 2 दिन से सोच रही हूँ आने का, पर घर गृहस्थी के चक्कर में ऐसा ही होता, सोचो कुछ हो जाता है कुछ। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे भाई मिलो जुलो तो अच्छा ही लगता है। वैसे आपके पहले कोई कृष्णकांत जी करके आए कि पत्नी का स्वभाव बड़ा ही अच्छा था, जब भी फुर्सत मिलती झट हमारे घर आ जाते। जी जी, अब किसी किसी का स्वभाव बहुत मिलनसार जो होता है। अब बस बात तो यही है, उनके जाने से बहुत सूना हो गया, लेकिन अब आप लोग आ गए हैं तो अच्छा ही है। फिर वही उनके पति के जैसा ही अफसोस का भाव। दोनों पति पत्नी किस कदर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे दोनों के पास एक ही सांचे में ढला हुआ मन और दिमाग हो। वैसे आप
समझ गया था कि पत्नी ने काफी संतुलन बनाए रखकर अपना जवाब दिया। वो चूड़ी टीका बिंदी को सजावट से अधिक कुछ नहीं मानती। अरे भाई मैंने तो यूं ही पूछ लिया, पर वो कृष्णकांत जी की औरत बेचारी ठिकाने की औरत थी। उनके ससुर जी 2 साल जितना बीमार रहे और यही मरे, और उस बेचारी ने ऐसी सेवा करी कि बस मन तो यही करता है कि औरत हो तो ऐसी। जी, अब माता पिता की सेवा करना तो अच्छी बात होती है। अरे यूं ना कहूँ, करते तो है ही, पर उस बेचारी ने तन मन से की थी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, आना तुम भी। अब तुम आ गई हो और बाल बच्चे वाली भी हो तो अच्छा भी हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। ये पहनो ये ना पहनो, सब इन्हीं की मर्जी का कर आते ही शुरू हो जाएंगे। कृष्णकांत जी की औरत बड़े ठिकाने की औरत है, तो मैंने क्या मना किया है? लेकिन नहीं, उन्हें लगता है कि हम उन्हें निकाल कर जबरन घर में ठस गए। वो उनके मुकाबले कैसा तो घटिया है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वही नाम जो हमें परेशान कर रहा है। कौन? कृष्णकांत? कृष्णकांत ओ कृष्णकांत, कृष्णकांत ओ कृष्णकांत, अरे बाहर जाओ कृष्णकांत, अरे अंदर आओ कृष्णकांत, अरे इधर को देखो कृष्णकांत, अरे उधर को देखो कृष्णकांत, अरे आगे से ऊपर चला जाना एक ही नाम प्यार कृष्णकांत ओ कृष्णकांत, कृष्णकांत ओ हर कमरा क्यों जीते हैं दीवार नजर तेरे, मैं यहाँ हूँ पर मैं यहाँ नहीं, परछाइयों के हैं तेरे। हर कमरा क्यों जीते हैं दीवार नजर तेरे, मैं यहाँ हूँ पर मैं यहाँ नहीं, परछाइयों के हैं तेरे। दरवाजा जब जब बड़बड़ाए दिल तेरा क्यों घबराए, दरवाजा जब जब बड़बड़ाए दिल तेरा क्यों घबराए। हाँ कृष्णकांत ओ कृष्णकांत, कृष्णकांत ओ कृष्णकांत, कृष्णकांत ओ कृष्णकांत। दूसरे दिन श्रीमती पत्रा मेरे यहाँ आई। मेरी पत्नी घर में नहीं थी, फिर भी वे करीब आधा घंटा घर में बैठी। डिप्टी कलेक्टर बत्रा साहब की पत्नी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप लोग इंदौर से आए हैं ना? जी हाँ, अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है। वही मैंने सोचा कि भाई आप लोग आए हैं, कोई परेशानी हो, अगर कोई जरूरत हो तो हम उधर जी? ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, रहते हैं। फिलहाल तो ठीक ही है अभी। हमारे साहब इतने बड़े अफसर हैं, पर अपन को तो ऐसा घमंड ही नहीं कि कोई पहले है तभी अपन जाए, इससे थोड़े ही छोटे हो जाते हैं। आप मुझे सब बराबर ही होते हैं। जी वो तो अपना हर किसी का सोचने का ढंग होता है। नहीं मैं तो एक बात कह रही हूँ, वो 24 ही तो बेचारे मास्टर ही थे, पर इससे क्या, हमारा तो उनके साथ इतना घरों का था जैसे ब्राह्मण के अक्षरों में होता है। जी हाँ, सुना बड़े अच्छे लोग थे, पर मन में आ रहा था कि कह ही दूं, उस गरीब मास्टर के ऊपर आपने बड़ा एहसान तो किया है। लेकिन मन की हर बात को कहना आसान नहीं होता। जी हाँ, बहुत ही अच्छे। ये फिर शुरू हो गई। बड़ा परिवार था, माता पिता बहन के 2 बच्चे सब यहीं रहते थे। तीसरे कमरे में होते थे, और उधर वाले को जहाँ आपने ड्राइंग रूम बना रखा है उनके माता पिता रहते थे, और उधर वाले को उन्होंने ड्राइंग रूम बना रखा था। मकान का बना बनाया नक्शा एक बार फिर गट्ट हो गया। ये कमरा उस कमरे में और वो कमरा इस कमरे में बह गया। बड़ी मुश्किल से घर की बनी हुई पहचान एक बार फिर धुंधली पड़ने लगी। ये मेरा ही तो घर है। बड़े सलीके से रहते थे कृष्णकांत जी। कृष्णकांत पुराण का कहीं कोई अंत नहीं था। मुझे यहाँ आकर ये मकान खाली रहा करीब 6 महीने। मुझे यहाँ आकर भी 4 दिन पूरे हो गए। मैं, मेरी बीवी, बच्चे, पत्नी, सजावट सभी कुछ यहाँ रहते हैं, फिर भी उनको देख रहे थे तो कृष्णकांत और उनके पिताजी ही। पता नहीं कृष्णकांत, ये कृष्णकांत मेरे अस्तित्व के लिए। मन तो ऐसा कर रहा था कि उस महिला को बाहर धकेल दूं या चीख कर कह दूं ये मेरा यानी अनिरुद्ध जोशी का घर है और यहाँ मैं रहता हूँ। कृष्णकांत कोई नहीं रहता। आप कृपया करके चली जाइए यहाँ से। पर मैं ऐसा कुछ भी न कह सका और अपनी भद्रता की खोल में कुड़ता हुआ मैं अंदर जाकर चाय बनाने लगा। और चाय बनाने के दरमियान मैं अपने आप को पूरा विश्वास दिला सका कि ये मेरा ही घर है। अपने आप से छिनते जा रहे अपने घर को बचाने के लिए मुझे केवल एक ही उपाय सूझा, और वो था चाय बनाना। भाई साहब चाय तो बहुत ही अच्छी बनाते हैं। बहुत धन्यवाद। चलो फिर जरूरत हो तो बताइएगा, संकोच की तो कोई बात ही नहीं है। जी अवश्य। यूं भी कमरों में जहाँ जो चीजें मैं लगा दूं
उसके बाद इधर उधर खिसकाकर घर को नया करना न जाने मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। एक तो जगह का बार बार बदलना ऐसा लगता है जैसे जड़ सहित उखाड़कर किसी नई जमीन में बो दिया गया हो। 15 दिन बाद एक मोची आया। मोची, मोची, फटे पुराने जूते चप्पल सही करवा लो। एक बार काम करवा के देखो साहब, ऐसा जादू करूंगा कि देखते रह जाओगे। चांद से भी ज्यादा चमकेंगे आपके जूते। एक बार काम करवाओ, जूते सालों साल चलाओ। मोची, मोची। अरे मोची, हाँ साहब। जरा ये जूते सही कर देना। हाँ साहब, हो जाएंगे ना। हाँ, पॉलिश भी कर देना यार इनमें। जी साहब, जी साहब। साहब पहले यहाँ दूसरे साहब रहते थे। अरे रहते होंगे यार, तुम अपना काम करो ना। वैसे कहाँ चले रहे हो? अरे गए होंगे कहीं, तुम पॉलिश करो ना यार। कितनी पंचायत है तुम्हें। हाँ वैसे भी आपको कैसे पता होगा, लेकिन बहुत अच्छे साहब थे। सारा काम मुझे से करवाते थे। उनके जूते जब भी चूहे काट लेते थे वो मुझे बुलाते थे और मैं उनके जूते इतने बेहतरीन बनाता था तो मुझे डबल पैसे दिया करते थे। बहुत अच्छे थे कृष्णकांत जी। तुम जूते यहाँ लाओ और एक काम करो, जो इतना कृष्णकांत कृष्णकांत कर रहे हो ना और पूछ रहे थे कहाँ गया, जाओ मुरैना चले जाओ, वहां जाके उसका सारा काम करना, चाहे उसके जूते चूहे खाए चाहे कोई खाए, वहीं जाके सही करना और वहीं जाके तुम मर भी जाना। ये कृष्णकांत कृष्णकांत कृष्णकांत।